अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। क्योंकि गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है, और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर, और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा दुख तब हुआ जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हां हमने ये ट्रांजैक्शन किया है, और बहुत बेशर्मी से किया कि हां जमीन महंगी हो गई है, महंगे नाम पे खरीदेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। एक आदमी दूसरे आदमी को दे रहा है, अपने पैसे से जब ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो 2 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन है, जब वो चंदे के पैसे से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 18.5 करोड़ रुपए की जमीन है। मेरा दिल कह रहा था कि ये पेपर झूठे हों, ये पेपर झूठे निकले। मैं भी भगवान राम में आस्था रखता हूं, भगवान राम के नाम पे इतना बड़ा विश्वासघात राम जन्मभूमि ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं ये मानने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि ये पेपर झूठे निकले, लेकिन जिस बेशर्मी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने स्वीकार किया है कि ये पेपर सच्चे हैं, बहुत दुख हो रहा है इस बात को देख के। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लोगों की आस्था से मत खेलिए, क्योंकि गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है, और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का मेयर इसमें शामिल था, आपने कितना घोटाला और भ्रष्टाचार किया, आप सामने आके बताइए। भाजपा के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इस ट्रस्ट के नाम पे चंदा वसूला था, करोड़ों का चंदा पूरे देश से वसूला है। उसका एक एक पैसे का हिसाब और जवाब आपको देना चाहिए। भाजपा के लोगों, आपको सामने आके बताना चाहिए। और जो बात एक अपनी सफाई में चंपत राय जी ने कही, वो बड़ी हास्यास्पद है। उसमें उन्होंने कहा ये जमीन महंगी है, और ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जब खरीदा था अंसारी जी ने और तिवारी जी ने, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने, उस वक्त रजिस्टर्ड अनुबंध बहुत पहले कर लिया था, तो दाम सस्ते रहे होंगे, बाद में हमें महंगा हो गया। अब ये झूठ कितना बड़ा है, यही बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा।
जब ये बैनामा हुआ तो इसमें साफ तौर पे लिखा जाता है कि आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं, किन परिस्थितियों में वो जमीन आप खरीद रहे हैं। और ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो बैनामा किया है, रजिस्टर्ड बैनामा जो किया है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, उसमें साफ तौर पे लिखा है ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। इसका मतलब न पूर्व में इसका कोई एग्रीमेंट हुआ है, न कोई पेशगी ली गई है, न कोई पैसा लिया गया है। अगर हरीश पाठक और अंसारी के बीच में, अगर कुसुम पाठक और तिवारी के बीच में कोई एग्रीमेंट पहले हुआ होता तो इस बैनामे में उसका जिक्र जरूर होता। एक सच को छिपाने के लिए हजार झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए चंपत राय जी। आपका घोटाला और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ गया है। आप कह रहे हो वहां जमीन महंगी है। अरे भाई, सरकारी रेट भी अगर आप मान लें जो आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा तय किया जाता है तो वो भी 5 करोड़ 80 लाख है। और बैनामे के समय में 2 करोड़ में ये जमीन खरीदी गई। ये बात किसी और को नहीं पता थी, आपके सदस्य को पता थी, अनिल मिश्रा जी को। भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को पता थी, वो वहीं पे मौजूद थे। जब आपके ट्रस्ट के एक मेंबर और भाजपा के नेता को ये पता था कि ये 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई तो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार क्यों किया गया? क्यों ये बेईमानी की गई? और वहां पर हरीश पाठक भी मौजूद थे, कुसुम पाठक भी मौजूद थे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट वाले भी मौजूद थे। अगर आप कह रहे हैं कि कोई पूर्व में एग्रीमेंट हुआ था तो ज्यादा से ज्यादा उस एग्रीमेंट को तोड़ते हरीश पाठक तो 2 करोड़ रुपए उन्हें देना पड़ता, तुरंत बेच देते वो 18.5 करोड़ रुपए में। अगर वास्तव में ये जमीन इतनी महंगी है तो 16.5 करोड़ रुपए हरीश पाठक कमा लेते। तो इस प्रकार के झूठे तर्कों से अब कुछ नहीं होने वाला है। सारा भ्रष्टाचार और घोटाला सामने आ चुका है। होता है 2 करोड़ रुपए की चीज लोग 1 करोड़ में दे देते हैं। तो हो सकता है उन्होंने दान पुण्य जिस भी कारण से उन्होंने दिया, जिस जमीन को 5 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया, वही जमीन 5 मिनट के अंदर अंदर 18.5 करोड़ रुपए में क्यों बिकी, इस बात का जवाब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को देना पड़ेगा। नहीं, दुनिया में भाजपा को देना पड़ेगा। दुनिया में टोक्यो हो, पेरिस हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, दुनिया में 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते हुए अगर आपने सुना हो तो बताइए। 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगे होते हुए कहीं आपने सुना हो तो दिखाइए। और जो बात आपने पूछी, ये तो बैनामे में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है ना। बैनामे में तो लिखा हुआ है कि पूर्व में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, सारे भारों और प्रभारों से मुक्त जमीन है जो हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची। इसका कहीं जिक्र ही नहीं, बैनामा आपके सामने है, देख लीजिए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।